हेलो स्टूडेंट्स, आप कैसे हैं? आई होप आप अच्छे होंगे। मैं आशा स्टडी कैंपस की तरफ से एक बार पुनः आप सभी का स्वागत, वंदन और अभिनंदन करता हूं। तो गाइस, आज ट्राइग्नोमेट्रिक सीरीज का क्लास 10 से रिलेटेड लेक्चर 5 लेकर एक बार फिर से आपकी सेवा में हाजिर हूं। तो गाइस, वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए आप लोग, ठीक है। थोड़ा सा प्रमोशन करना भी जरूरी है, ठीक है, इसलिए हमने कर दिया। तो आज हम लोग क्वेश्चन सेशन करेंगे। इससे पहले जो हमने कुछ पार्टिकुलर, कुछ विशेष, कुछ निश्चित कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपातों को डिस्कस किया था, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस हर टाइप के, जितने भी टाइप के तुम्हारे लेवल तक पॉसिबल है क्वेश्चंस, उनको मैं कराऊंगा, ठीक है। तो आपके स्क्रीन पे कुछ क्वेश्चन दिखाई दे रहे होंगे, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर नोट कर लीजिए इन क्वेश्चंस को, ठीक है। पेन पेपर के साथ उठकर बैठ जाइए, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, आपकी स्क्रीन पे, आपके सामने, नजरों के सामने से ओझल ना होने पाए। देखिए पहला सवाल क्या है हुआ, cos 60 इंटू में sin 60 इज इक्वल टू व्हाट। इसकी वैल्यू क्या होगी भैया, ठीक है ना। हिंदी वाले भाई साहब समझ रहे, cos 60 गुणे में sin 60 का मान क्या होगा। इतनी इंग्लिश से परेशान नहीं होना, मैथ्स में कोई इशू नहीं होता है इंग्लिश का, ठीक है। तो पहले सवाल का सोल्यूशन आपके सामने यहां पे मैं लिखूंगा, सोल्यूशन फर्स्ट, ठीक है बउआ। cos 60 की वैल्यू कितनी होती है, जो sin 30 की होती है वही cos 60 की होती है बउआ, ठीक है ना। तो 1/2 आपको टेबल लर्न होगी, नहीं लर्न है तो कल इससे पहले हम लेक्चर में पढ़ा चुके हैं, वहां से जाके देख लीजिए, ठीक है ना। या आपके सामने बुक होगी उसमें देख लीजिए। इनटू में sin 60 कितना होता है बउआ, √3/2, ठीक है ना। और √3/2 यहां लिखेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसी की वैल्यू निकालनी थी, इसकी वैल्यू हमने यहां लिख दी, इनटू लगा दिया, sin 60 की वैल्यू यहां लिख दी। सॉल्व कर ले, न्यूमरेटर का न्यूमरेटर मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर, √3 बन जा, √3 अपान में 2 2 जा 4, यही सवाल का आंसर हो जाएगा, ठीक है बउआ। ये पहले सवाल का आंसर है, बड़ा आसान सा सवाल है। अब दूसरे सवाल की तरफ चलेंगे हम लोग। दूसरा सवाल इधर लिखा हुआ है, ठीक है ना, इसको मैं इरेज कर दे रहा हूं, आई होप आप नोट कर लिए होंगे, ठीक है ना। सो सॉल्यूशन सेकंड, सॉल्यूशन सेकंड की तरफ आ जाएंगे हम लोग। कह रहे हैं इफ, यदि tan थीटा इज इक्वल टू 1/√3, tan थीटा की वैल्यू बउआ कितनी दी गई है, 1/√3 दी गई है, ठीक है ना। तो आपको बताना है थीटा कितना होगा। और ये ध्यान रखिए, आपके सिलेबस में जो है ना भैया, वो थीटा जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही एंगल डिफाइंड है, यानी 0 से 90, ठीक है ना। ये ध्यान रखना है आपके सिलेबस में अभी तक, नहीं तो आगे भी क्वेश्चन मैं करा दूंगा, अच्छे अच्छे, परेशान मत होइए, ठीक है ना। tan थीटा इज इक्वल टू 1/√3 लिखा हुआ है, तो थीटा की वैल्यू बताना। तो यहां पे कंपैरिजन होता है बउआ, देख कैसे, हमने कहा अगर कहीं मान लो tan थीटा इज इक्वल टू tan अल्फा टाइप का लिखा हुआ है, अगर ऐसा लिखा हुआ तो ये कब इक्वल होगा, जब देखिए tan tan के इक्वल है ना, ट्राइग्नोमेट्रिक रेशियो इक्वल होने चाहिए, और उसके साथ में जो एंगल लिखा होना है, लिखा हुआ है, वही एंगल भी इक्वल होना चाहिए। इट मीन दैट थीटा इज इक्वल टू अल्फा भी होना चाहिए। ये नहीं कुछ लोग क्या करते हैं, tan से tan उड़ा देते हैं। भैया हमने कहा है tan मल्टीप्लाई में नहीं है, tan थीटा के साथ, यानी tan किसी भी एंगल के साथ, कोई भी ट्राइग्नोमेट्रिक रेशियो किसी भी एंगल के साथ मल्टीप्लाई में नहीं होता। इससे पहले लेक्चर में हमने इस बात को डिस्कस कर दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे थीटा इज इक्वल टू, यहाँ कंपैरिजन होता है, कंपेयरिंग ऑन बोथ साइड, ठीक है ना। दोनों पक्षों की तुलना करने पे थीटा बराबर आप अल्फा लिखते हो, ठीक है ना। और ऐसा कब पॉसिबल है, जब ये थीटा और अल्फा पहले चतुर्थांश में होंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेंगे एंगल, ठीक है ना। ये ध्यान रखना होगा आपको। तो आपके यहाँ वही सिलेबस में, तो चाहे tan थीटा इज इक्वल टू tan अल्फा लिखा हो तब भी थीटा इज इक्वल टू अल्फा हो जाएगा। यहाँ कोई भी ट्राइग्नोमेट्रिक रेशियो इधर वही लिखा हो तो इधर भी वही लिखा हो, ठीक है। यहाँ sin थीटा लिखा हो तो यहाँ sin अल्फा लिखा हो, तब थीटा इज इक्वल टू अल्फा होगा, ठीक है। cos थीटा लिखा हो तो यहाँ cos अल्फा लिखा हो, कुछ भी sec थीटा तो sec अल्फा, जो भी इस टाइप का लिखा होगा तो थीटा इज इक्वल टू अल्फा होगा आपके लेवल तक, ठीक है बउआ। ये ध्यान रखना है, क्योंकि जैसे
हमने कहा tan 30 जब फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा तो tan 30 के ही इक्वल होगा ना बउआ। tan 30 किसके इक्वल होगा? tan 30 के, तो ये दोनों इक्वल होने ही पड़ेंगे, ठीक है ना, एंगल, तभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू इक्वल आएगी, ठीक है बउआ। देख, तो यहाँ पे tan थीटा इज इक्वल टू लिखा हुआ है, गिवन दैट tan थीटा इज इक्वल टू 1/√3, ठीक है। तो tan थीटा इधर लिख दिया गया, मुझसे थीटा पूछा जा रहा है, तो इसको tan अल्फा के फॉर्म में कन्वर्ट तो करो। तो आप देखो ये tan कितने, इधर tan लिखा हुआ, तो आप ये सोचेंगे ये tan कितने डिग्री की वैल्यू होती है? 1/√3 tan कितने डिग्री एंगल की वैल्यू होती है बताओ? आई होप आपको पता होगा, ठीक है, मैं लिख दे रहा हूं यहाँ पे, या कमेंट बॉक्स में आप देखकर बताएंगे पॉज करके वीडियो को, ठीक है ना। tan 30 डिग्री की वैल्यू होती है, कितने डिग्री वैल्यू होती है भैया? tan 30। तो देखो tan थीटा इज इक्वल टू tan अल्फा, ये दोनों ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सेम है, तो इसको थीटा को किसके इक्वल होना पड़ेगा? अल्फा के। कंपेयर कर लेंगे दोनों तरफ, दोनों पक्षों की तुलना करने पर। अभी मत करना tan से tan उड़ जाएगा, ठीक है ना, ये गड़बड़ है मामला, ध्यान रखना। तो थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा भैया? 30 डिग्री। यहाँ से कंपेयर करेंगे तो यानी इसका मतलब ये है कि थीटा को 30 डिग्री होना पड़ेगा, तभी जाके tan 30 डिग्री वैल्यू 1/√3 आएगी। इट मीन दैट tan थीटा की वैल्यू 1/√3 आएगी। क्लियर बात सबको? तो यही आपका आंसर हो जाएगा। रख के चेक कर लीजिए, tan 30 यहाँ रखेंगे तो tan 30 की वैल्यू 1/√3 होती है, जो कि ट्रू है, इसलिए हमारा आंसर भी ट्रू है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जल्दी जल्दी क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है ना, इसका सॉल्यूशन देख लीजिए। प्रूव दैट sin 30 cosec 30 into tan 30 is equal to 1/√3। तो LHS कंसीडर कर लेंगे भैया, LHS, ठीक है ना। LHS सॉल्व करते हुए RHS ले आइए, आपका मामला प्रूव हो चुका है, ठीक है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, मैं लिख दे रहा हूं एक बार, sin 30 इंटू cosec 30 इंटू tan 30 होगा, ठीक। इसको प्रूव करना है, इसको किसके इक्वल लेके आना है? 1/√3 के, ठीक है। तो हमने LHS लिखा है तो LHS ही लिखेंगे, ये हमने दिखा दिया बस। अब यहाँ पे sin 30 की वैल्यू लिखिए। sin 30 कितना होगा? 1/2 इंटू में cosec 30। देखिए आप यहाँ पे थोड़ा दिमाग लगाइएगा, ठीक है। cosec 30 निकालना है, cosec का रेसिप्रोकल क्या होता है भैया? sin। तो sin 30 की वैल्यू निकाल के रेसिप्रोकल कर दो, घुमा दो, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में, बस पलट दो ऐसे, उसका व्युत्क्रम कर देंगे, ठीक है ना। तो sin 30 कितना होता है? 2/1, तो 2/1 लिख दिया। या डायरेक्ट आप कह सकते थे, देखिए sin थीटा इंटू cosec थीटा, हमने बताया रेसिप्रोकल अगर रिलेशन है तो उनका मल्टीप्लीकेशन कितना होता है? 1। डायरेक्ट आप इस पूरे के प्लेस पे 1 लिख सकते थे, नहीं तो सॉल्व कर लीजिए तब भी 1 आ जाएगा, ठीक है बउआ। देखिए अभी मैं बेसिक से बता रहा हूं आपको, प्योर बेसिक से, ठीक है ना, नहीं तो आप डायरेक्ट एक लाइन में आंसर बता सकते हैं। इंटू में tan 30 की वैल्यू कितनी होती है? 1/√3। देखिए ये इसको खा जाएगा, झाए झाए, 1 1 1 जा 1, न्यूमरेटर का न्यूमरेटर मल्टीप्लाई करिए, नीचे कर देते हैं हम लोग, 1 1 जा 1 जा 1, ठीक है ना, चाहे जितनी बार करो, ये 1 1 जा 1 और √3 बन जा √3। तो हमने LHS की वैल्यू फाइंड कर ली, कितनी आ गई? 1/√3। ये किसके इक्वल हो गई भैया? RHS के। तो ये इक्वल है किसके? RHS की वैल्यू के, हेंस रूट, ठीक है ना बउआ, खत्म बात। नोट करते चलिए, आई होप आप नोट कर पा रहे होंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा होगा, देख, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 का सोल्यूशन नंबर 4 देखेंगे हम लोग, ठीक है ना। ओ सॉरी, 4 हो चुका है, हो 4th मैंने पहले बता दिया, 3rd छूट गया ना बाबू, देख इधर, सॉरी, ठीक है ना, इस बात के लिए। चलिए कोई बात नहीं, तीसरा नंबर फिर से देख लीजिए, उस पे लगा लीजिएगा 4th नंबर, ठीक है ना, ये तीसरा नंबर है, ये मिस हो गया। ए थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री, ठीक है भैया, थीटा गिवन है, आपकी बात एंगल गिवन है, तो आपको प्रूव करना है कि sin 2 थीटा √3/2 होगा। चलिए देख लेते हैं। तो गिवन है भैया आपके पास, क्या गिवन है? गिवन दैट, दिया है, हिंदी वाले भाई साहब भी लिखते चलेंगे, थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री, ठीक है ना। तो प्रूव क्या करना है? sin 2 थीटा इज इक्वल टू √3/2 प्रूव करना है। अब LHS ले लीजिए आप लोग, ठीक है ना, LHS
लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व कर लीजिए। तो साइन ऑफ 2 इंटू में, यहाँ 2 इंटू थीटा, ये पूरा एंगल है भैया, एंगल में 2 से मल्टीप्लाई, थीटा में किससे मल्टीप्लाई हुआ 2 से, तो एंगल में किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करोगे तो वो भी एंगल ही रहेगा, ठीक है ना। तो 2 थीटा पूरा एंगल है यहाँ पे, तो थीटा प्लेस में 30 लिखो ऐसे और ब्रेकर लगा के, ठीक। तो ये हो गया साइन 60, ठीक है ना। और साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है भैया आपको पता है, √3/2। तो ये किसके इक्वल आ गया, RHS के, हेंस प्रूव्ड, ठीक है ना। आई होप आप नोट कर पा रहे होंगे और समझ में आ रहा होगा आपको, ठीक है ना। तो टेबल आपको लर्न होनी चाहिए, टेबल लर्न नहीं है तो एक की वैल्यू पता होनी चाहिए साइन की, आप निकाल सकते हैं, जुगाड़ टेक्नोलॉजी से हमने बताया आपको, ठीक है ना बउआ। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। जिसको वैल्यू नहीं पता होगी उसके लिए दिक्कत आ रही होगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पे 4 नंबर तक क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिया, अब 5 पे चलेंगे, ठीक है ना बउआ। प्रूव दैट cosec स्क्वायर 30 इंटू साइन स्क्वायर 45 माइनस सेक स्क्वायर 60 डिग्री इज इक्वल टू -2, ठीक है बउआ। देख, तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट LHS की वैल्यू लिख रहा हूँ, ठीक है ना। इतना स्पेस नहीं है इधर, लेकिन आपको समझ में आना चाहिए। ये पूरा है LHS यहाँ से यहाँ तक, और ये है RHS, तो LHS सॉल्व कर लेंगे यहीं पे। चलिए LHS ले लेते हैं हम लोग, देखते चलिएगा। cosec स्क्वायर 30 लिखा हुआ है, इसको मैं क्या लिखूंगा, हमने बताया था आपको, ये याद हो तो। साइन स्क्वायर थीटा लिखा है तो इसको लिखेंगे, अगर ये पॉजिटिव पावर है तो साइन थीटा का होल स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं। कुछ भी लिखा हो यहाँ, cosec स्क्वायर थीटा लिखा है तो इसी तरीके से किसी ट्रायगोनोमेट्रिक रेशियो की पावर अगर यहाँ पे पॉजिटिव है तो पहले मैं इसको उस थीटा के रिस्पेक्ट में लिखूंगा और पूरी पावर में रेज कर दूंगा जो पॉजिटिव पावर होगी, ठीक है। इस तरीके से करेंगे, साइन कॉस tan cot sec cos कुछ भी लिखा है, ठीक है। इस कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे यहाँ पे। तो देखिए cosec स्क्वायर 30 लिखा है तो इसको cosec 30 का होल स्क्वायर लिख देंगे, इसको sin 45 का होल स्क्वायर लिख देंगे, माइनस इसको sec 60 का होल स्क्वायर लिख देंगे। चलिए मैं लिख देता हूं यहाँ पे, कोई डाउट है किसी को तो। यहां लिखेंगे हम लोग cosec 30 इसका होल स्क्वायर इंटू में sin 45 इसका होल स्क्वायर माइनस sec 60 इसका होल स्क्वायर, ठीक है। और इस पूरे को सॉल्व करके क्या लाना है, -2 लाना है, तभी तो RHS के इक्वल होगा, तभी प्रूफ होगा, ठीक है ना। तो देखिए cosec 30 की वैल्यू लिख लो पहले, फिर उसका होल स्क्वायर कर लेंगे। cosec 30 sin 30 के इक्वल, sin 30 के रेसिप्रोकल के इक्वल होगा, ठीक है ना। तो sin 30 कितना होता है होगा, देखो यहां पर, आई होप 4 नंबर हमने नहीं किया क्या, क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है 4 नंबर हो गया, ठीक है, सॉरी। cosec 30 कितना होगा, sin 30 का रेसिप्रोकल, sin 30 कितना होता है होगा 1/2, sin 30 कितना होता है 1/2, तो पलट दो इसको तो 2/1, ठीक है ना। 2/1 का होल स्क्वायर इंटू में sin 45, sin 45 कितना होता है वो 1/√2, ठीक है ना, इसका होल स्क्वायर माइनस sec 60, sec 60 के लिए आप क्या करेंगे, cos 60 को ढूंढिए। अब cos 60 चाहिए तो sin 30 ढूंढ लीजिए, ठीक है। sin 30 कितना होता है 1/2 और उसका रेसिप्रोकल तो कर देंगे आपके पास, तो 2/1 इसका होल स्क्वायर, ठीक है बउआ। देखिए इधर यहां पर करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, एक बार इसका स्क्वायर एक बार इसका स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, लिख दो इंटू में एक बार इसका स्क्वायर एक बार इसका, तो 1/1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, और √2 का स्क्वायर करोगे तो स्क्वायर रूट को खा जाएगा, सिर्फ 2 बच जाएगा, माइनस 2 का स्क्वायर 4/1 तो 4 ही रहेगा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 1 जा ऊपर मल्टीप्लाई 2 हो गया, 1 1 जा 1, नीचे 1 से कोई मतलब है नहीं, माइनस का 4, सॉल्व करेंगे इसको कितना आ जाएगा -2, देखिए जो लाना था वो आ गया, ठीक है ना हुआ। ये किसके इक्वल है -2, RHS के, राइट हैंड साइड के इक्वल है, ठीक है। तो ये आपका हेंस प्रूव्ड, ठीक है। आई होप समझ में आ रहा होगा, नोट कर लीजिए इसको, ठीक है। और शेयर भी करते रहिए अपने दोस्तों के साथ, ठीक है ना, तभी थोड़ा सा मन भी लगता है वीडियो बनाने में, ठीक है ना। मेहनत तभी करने में मजा आता है जब उसका रिजल्ट कुछ मिले, ठीक है ना। और रिजल्ट तो मिलेगा ही अगर आप कोशिश करेंगे थोड़ी सी, तो ज्यादा नहीं, बाकी कोशिश मैं कर रहा हूँ, ठीक है। मैं इसको इरेज कर देना होगा,
चलिए क्वेश्चन नंबर 5 तक हमने कर लिया। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ आपको लिए चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है वो देख। इफ tan a माइनस बी, इफ tan a माइनस बी, मैं इरेज करता चलो नहीं तो इसमें कंफ्यूजन हो जाता है कहां तक पढ़ा है कहां तक। मॉर्निंग के टाइम में देखता तो है ही, बट प्रॉब्लम कहां पे है, नींद का कसूर है ना, नींदिया से जाग जाओ। देखो इफ tan a माइनस बी, tan a माइनस बी इतना दिया भैया, tan ऑफ एनी एंगल, ये एंगल है ये एंगल है, एंगल से एंगल सब्ट्रैक्ट करो, ऐड करो, मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करो, क्या आएगा बउआ, एंगल आएगा। तो tan ऑफ एनी एंगल, ब्रैकेट का मतलब एक एंगल से, यहाँ पर सिंगल नंबर से होता है तो यहाँ एंगल के रिस्पेक्ट में दिखाई दे रहा है, ठीक है ना, तो एंगल ले लेंगे। क्या कह रहे हैं, tan a माइनस बी इज इक्वल टू 1/√3, और क्या गिवन होगा, tan a प्लस b इज इक्वल टू √3 गिवन है। तो आपको a और b बताना है। चल भैया अब की बार यहाँ पे a और b दो अननोन है, ठीक है ना, जितने अननोन उतनी इक्वेशन हर हाल में आपको बनानी है, ठीक है ना भैया। मार्कर गिरा, उसको उठा लेते हैं, ठीक है ना। a और b की वैल्यू फाइंड करनी है, तो जितने ये दो अननोन है तो दो इक्वेशन आपको बनानी है, तीन अननोन होंगे तो कम से कम तीन, ठीक है ना, नहीं तो इंडिविजुअल वैल्यूज इसकी फाइंड करना आपके बस की बात नहीं है, ये ध्यान रखना जब तक आप मैथ्स पढ़ते रहे। या तो फिर दोनों कंबाइंड फॉर्म में आपसे पूछी जाए, सिंगल उसको बना दिया जाए, तब आप निकाल पाएंगे। tan a माइनस बी इज इक्वल टू 1/√3, देखिए तो tan ऑफ थीटा इज इक्वल टू, दिख रहा है ना, तो इसको tan थीटा इज इक्वल टू tan अल्फा टाइप का पहले बनाएंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पे ये कहना चाहिए था इनको कि ये a और b एंगल जो है ये एक्यूट एंगल है भैया, है ना, या फिर फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करते हैं, तब आप कर पाएंगे इसको, या 0 से 90 के बीच में, ठीक है ना, 0 और 90 को इंक्लूड भी कर सकते हैं, ये ध्यान रखना है, तब पॉसिबल है। तो tan ऑफ a माइनस बी इज इक्वल टू, tan कितने डिग्री की वैल्यू 1/√3 होती होगा, tan 30 की, ठीक है, ये हो गया। और यहां से आप क्या लिखेंगे, देखिए यहां से tan, कॉमा लगा के मैं लिख देता हूं, tan a प्लस बी, tan a प्लस बी इज इक्वल टू, tan कितने डिग्री वैल्यू √3 होती है भैया, tan 60 की, कितने डिग्री की, tan 60 डिग्री की, खत्म हो गई बात। देखिए tan थीटा इज इक्वल टू tan अल्फा टाइप का दिखा, तो दोनों तरफ क्या कर देंगे, कंपेयर कर लेंगे हम लोग, ठीक है ना। तो a ये इंप्लाइज कर रहा है, इंप्लाइज दैट a माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री। देखिए एक इक्वेशन ए बी में मिल गई है, ये पहले हो गई, और यहां से देखिए tan थीटा इज इक्वल टू tan अल्फा, यहां से भी दिख रहा है, तो थीटा इज इक्वल टू अल्फा, a प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री होगा, ठीक है ना, ये इक्वेशन सेकंड। देखिए दो इक्वेशन दो अननोन, ठीक है ना, तो आपने लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल इसको सॉल्व करना सीखा होगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड होता है, एलिमिनेशन मेथड होता है, सब्स्टिट्यूशन मेथड होता है, कोई मेथड लगा दीजिए आंसर पा जाएंगे, बड़ा आसान सा है। तो इसको इसके नीचे लिख लीजिए, सेकंड को यहाँ a प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री, ठीक है ना होगा, इक्वेशन सेकंड, इसको यहाँ लिख करके इसको सॉल्व कर लीजिए। देखिए b का साइन क्या है, डिफरेंट डिफरेंट है, कोफिशिएंट सेम है, तो ऐड कर देंगे, ऐड करने साइन चेंज नहीं होगा, सीधा सीधा उड़ जाएगा, ठीक है ना। तो इसको फर्स्ट प्लस सेकंड कर लेते हैं हम लोग, फर्स्ट प्लस सेकंड, जब प्लस करेंगे तो ये इसको खा जाएगा, a कितना आ जाएगा 2a, इधर भी ऐड करेंगे, LHS में ऐड होता है, RHS में ऐड होता है, ठीक है ना। तो 30 डिग्री और प्लस का 60 डिग्री कितना हो जाएगा, ओवरऑल 90 डिग्री हो जाएगा। हमें a की वैल्यू और b की वैल्यू चाहिए, तो ये 2 इसके साथ मल्टीप्लाई, इधर जाएगा तो डिवाइड में, जिसकी वैल्यू चाहिए होती है भैया बराबर के, जो इक्वल का साइन है आपका, इसके एक साइड में अकेला उसी वेरिएबल को बचा लिया करो, ठीक है ना। तो a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये कट जाएगा, मतलब इधर गया डिवाइड में, तब कट रहा है 45 डिग्री, ठीक है। a कितना आ गया, 45 डिग्री आ गया। चलिए देखिए तो b कितना आएगा, चेक कर लेते हैं। a की वैल्यू उठा के चाहे इसमें रख दो, पहले वाले में, ओरिजिनल इक्वेशन में जो कैंसिल हो गया उससे कोई मतलब नहीं, ओरिजिनल में उठा के रखो। नाउ पुटिंग द वैल्यू, now putting the value of a
इज इक्वल टू 45 डिग्री इन फर्स्ट और सेकंड, कुछ भी कह लो, मान लो सेकंड में रख देते हैं, इन सेकंड वी हैव, क्या मिलेगा आपको भैया, देखो ए के प्लेस पे 45 रख दीजिए यहाँ पर, 45 प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो बी निकालना, तो बी को इस तरफ अकेला बचा लो, ये प्लस का है, उधर जाएगा तो माइनस का, कुछ नहीं लिखा तो प्लस है, ये उधर जाएगा तो बी की वैल्यू आ जाएगी 60 माइनस 45 इज इक्वल टू 15 डिग्री। तो बी कितना आ गया भैया 15 डिग्री, ए कितना आ गया 45, यही सवाल का आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, ये आई होप आप समझ पा रहे होंगे इस बात को। और कैसे चेक करें ये सही है गलत है, तो दोनों वैल्यूज को उठा के दोनों इक्वेशन में रखिए साइमल्टेनियसली, यानी एक साथ अगर सेटिस्फाई कर रही है तो हमारा आंसर सही है, नहीं तो फिर गलत है। ठीक है ना, उठा के रखिए, देखिए पहले वाले में यहां रखिए, ए कितना 45, बी कितना 15, माइनस करेंगे 45 माइनस 15 30 आएगा, एलएचएस आरएचएस इक्वल आ रहा है, मतलब सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब सही है। अभी दूसरे वाले को चेक कर लो, ये 45 है, ये 15 ऐड करेंगे 60 आएगा, इसका मतलब हमारा आंसर सही है। ठीक है ना हुआ, चलो इसके आगे देखते हैं। ये भी इसी टाइप का क्वेश्चन, बस इसमें दोनों एक साथ दो बार इक्वल साइन लगा हुआ है, इसलिए आपको कंफ्यूजन हो सकता है, इसलिए मैंने लिख दिया इस क्वेश्चन को। ठीक है ना, हर एक टाइप का क्वेश्चन में डिस्कस कर दे रहा हूं, जिससे आपको कोई प्रॉब्लम महसूस ना हो। ठीक है ना हुआ, चलो हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, शेयर भी करते रहो साथ साथ। ठीक है ना, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, पड़ोसियों के साथ भी। ठीक है ना, चलिए इसको भी रेस कर लिया जाए, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाता है होगा, इससे पहले हो चुका है एक बार कि बताया गया क्वेश्चन कि नहीं बताया गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 हमने बता दिया यहाँ पे, अब क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 क्या होगा, पहले यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं, इधर बहुत देर हो गया सॉल्व करते करते, है ना, थक गए उधर सॉल्व करते करते। क्वेश्चन नंबर 7 का सोल्यूशन यहाँ पे, 7 नंबर का सोल्यूशन क्या क्या गिवन है, इफ दिस इज इक्वल टू दिस इज इक्वल टू दिस, इट मीन दैट sin a माइनस बी इज इक्वल टू cos a प्लस बी इज इक्वल टू हाफ। तो एक बार इसका मतलब क्या है, इसको भी दो इक्वेशन में तब्दील कर लेते हैं। इसका मतलब इसकी भी वैल्यू हाफ है और इसकी भी वैल्यू हाफ है भैया। तीन लोग आपस में इक्वल हाइट के हैं, ये तीन लोग खड़े हो जाना ऐसे, ये इक्वल है इसके, ये इक्वल है इसके, और एक की वैल्यू बता दी गई, मान लो ये दो बंदे थे जिसकी हाइट मान लो हाफ सेंटीमीटर हाफ मीटर कुछ भी है। ठीक है ना, तो आप समझ गए, पहला बंदा भी कितना होगा, हाफ सेंटीमीटर का होगा, दूसरा बंदा भी कितने का होगा, हाफ सेंटीमीटर का। ठीक है ना, पड़ोसी में ढूंढ लेना सेंटीमीटर का बंदा। देखो साइन ए माइनस बी, तो यहां पर लिखेंगे आप साइन ए माइनस बी को हम किसके इक्वल रख लेंगे बाबू, हाफ के इक्वल। एक बार ये इक्वेशन हो जाएगी, और साथ ही साथ का मतलब एंड लगेगा भैया, है ना, ये भी तो हाफ के इक्वल है, तो कॉस ऑफ ए माइनस बी भी किसके इक्वल हो जाएगा, हाफ के इक्वल हो जाएगा। ठीक है ना, ए और बी की वैल्यू बतानी है, तो दो इक्वेशन बन गई आपके पास, दो अननोन दिखाई दे रहे हैं। ठीक है ना, वैल्यू निकाल लेंगे। तो अब यहाँ साइन थीटा दिख रहा है, साइन थीटा इज इक्वल टू हाफ, तो इधर भी साइन कितने डिग्री वैल्यू हाफ होती है, यहाँ साइन के फॉर्म में इस हाफ को हम तोड़ेंगे, ये ध्यान रखना। तो साइन ऑफ ए माइनस बी इज इक्वल टू, इधर ये बता देगा कि इधर क्या लिखना है मुझे, साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा टाइप का लिखेंगे। तो साइन कितने डिग्री वैल्यू हाफ होती है, वो 30 डिग्री की। ठीक है ना, तो यहां से एक इक्वेशन ये मिलेगी। अब कंपेयर कर लेंगे, एंगल को कंपेयर करेंगे, तो ये ए माइनस बी किसके इक्वल हो जाएगा, इंप्लाइज दैट का साइन लगा लीजिए कि ये बात को आगे बढ़ा रहा है। ए माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री, बोलो है ना, इक्वेशन फर्स्ट। अब यहां से भी इक्वेशन सेकंड निकाल लीजिए, ए और बी अननोन के थ्रू इसको सॉल्व कर लीजिए, आंसर पा जाइए। ठीक है ना, वो देख इधर एंड करके, तो कॉस ऑफ ए माइनस बी लिखा है, तो कॉस थीटा टाइप का लिखा है, तो इधर भी कॉस अल्फा ढूंढेंगे, कॉस थीटा इक्वल टू कॉस अल्फा, तभी थीटा अल्फा के इक्वल होगा भैया। ठीक, जो यहाँ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, उसी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में इधर भी वैल्यू लिखना है। तो कॉस कितने डिग्री वैल्यू हाफ होती है बुआ, ठीक है ना, कॉस 60 की वैल्यू, कॉस 60 डिग्री वैल्यू कितनी होती है, हाफ। तो यहां से a माइनस बी कितना मिल जाएगा भैया, 60 डिग्री। देखिए ये एंगल आप कंपेयर कर लीजिए, कॉस से कॉस कैंसिल आउट, कतई नहीं, ध्यान रखना, कंपेयर करते हैं, कैंसिल नहीं होता, मल्टीप्लाई नहीं है वो, ये जिंदगी भर झुंझुना हिलाओगे आप। ठीक है, झुंझुना, इधर देखो। तो यहां पर आप इसके नीचे इसको लिख लीजिए, सॉरी दोनों माइनस का, सॉरी ये प्लस का भैया। ठीक है ना, जी हाँ, सॉरी, ठीक है ना, ये प्लस का है,
नहीं तो कैंसिल आउट कोई मतलब ही नहीं था। यहाँ पे उठा के रखिए a प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री, इस इक्वेशन को यहाँ लिख लिया, सेकेंड इक्वेशन। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। दोनों को ऐड कर दीजिए, फर्स्ट प्लस सेकेंड, क्या मिलेगा मुझे, ये कैंसिल आउट, ए 2a इज इक्वल टू, ये ऐड करोगे 90 डिग्री, a कितना आ जाएगा भैया 45, a आ गया आपके पास 45 डिग्री, ठीक है ना। a की वैल्यू कहीं उठा के रख दीजिए, यहाँ रखिए, क्या मिलेगा a 45 है 45 प्लस b इज इक्वल टू 60 डिग्री, फिर से वही आंसर आएगा। बस ये समझाना था कि यहाँ से दो इक्वेशन बनाएंगे, एक बार इसको भी हाफ के इक्वल, एक बार इसको भी हाफ के इक्वल, बस। तो यहाँ पे प्लस का उधर जाएगा तो माइनस का, b भी प्लस का है तो किसी भी टर्म में फर्स्ट सबसे पहले उसके प्लस साइन दिखाओ या नहीं दिखाओ वो इंट्यूटिवली पता होता है आपको। 60 माइनस 45 कितना हो जाएगा होगा 15 डिग्री, आई होप आप समझ गए होंगे, ठीक है ना। तो a भी आ गया 45, b भी आ गया 15, ठीक है ना होगा, देख इधर आंसर हो गया। नोट करते चलिए इसको, मैं इरेज कर दे रहा हूं। तो जितने अननोन दिखे उतनी इक्वेशन आपको किसी भी हल तक जाने में जाना पड़े तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन लेके आना है, ठीक है ना। उतनी इक्वेशन कम से कम लेके आना है। तो दो अननोन तो दो इक्वेशन हम ले आए किसी तरीके से और सॉल्व कर लिया उसको, ठीक है। हमेशा ये दिमाग लगाना है, कंडीशन दी गई होगी क्वेश्चन में, सिर्फ आपको कॉमन सेंस का यूज करना है, ठीक है। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन हो गया, अब 8 नंबर की तरफ आ जाते हैं जल्दी से हम लोग। क्वेश्चन नंबर 8, इसका सॉल्यूशन देखेंगे। अब जल्दी जल्दी देख लीजिए, थोड़ा सा दिमाग अपना एक्सपेंड कर लीजिए। इफ a इज इक्वल टू 30 डिग्री, a कितना होगा 30 डिग्री, ठीक है ना। तो आपको प्रूफ करना है भैया क्या, साइन 3 इज इक्वल टू 3 साइन ए माइनस 4 साइन क्यूब ए। तो एलएचएस में भी a की वैल्यू रखिए, सॉल्व कर लीजिए, आरएचएस में रखिए, एलएचएस आरएचएस के इक्वल आ जाता है तो आपने प्रूफ कर लिया, ठीक है ना भैया। देखो इधर, तो a इज इक्वल टू कितना दिया है 30 डिग्री। प्रूफ क्या करना भैया, प्रूफ दैट साइन 3a इज इक्वल टू 3 साइन ए माइनस 4 साइन क्यूब ए, ठीक है बाबा। तो चलो एलएचएस में भी रखो, पहले एलएचएस सॉल्व करेंगे हम लोग। साइन 3 इंटू ए का मतलब 30 डिग्री यहाँ पर, ठीक है ना। ये पूरा एंगल होगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 90 डिग्री आ जाएगा, ठीक है ना। और साइन 90 की वैल्यू कितनी हो जाती है वो 1, ठीक। अब आरएचएस सॉल्व कर लीजिए, सेम एंगल के लिए ए की वैल्यू 30 रखेंगे यहाँ पर, तो 3 इंटू साइन 30 डिग्री माइनस 4 इंटू साइन, इसको देखिए पॉजिटिव पावर है, इसको लिखेंगे साइन ए के प्लेस पे 30 डिग्री और इसका होल क्यूब लिख देंगे। देखो पॉजिटिव पावर, तो इसको साइन ए का होल क्यूब, तो ए के प्लेस हमने 30 रख दिया भैया, ठीक है। आई होप इतना समझ पा रहे होंगे आप। 3 इंटू में साइन 30 की वैल्यू 1/2 माइनस 4 इंटू साइन 30 1/2 इसका होल क्यूब, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3/2 और माइनस का 4 इंटू में एक बार इसका क्यूब एक बार इसका क्यूब, ठीक है बाबा। तो यहां पे हो जाएगा 1/8, ठीक है। अरे इसका क्यूब करेंगे 2 की पावर 3 8 हो जाएगा, 4 1 जा 4 4 2 जा 8 1/2 3/2 माइनस 1/2। देखिए डिनोमिनेटर सेम है, डिनोमिनेटर इधर ही सॉल्व कर लेते हैं इसको, ठीक है ना। डिनोमिनेटर सेम है, 2 2 2 लिख दिया, 3 माइनस 1 कितना आ जाएगा 2, कैंसिल आउट कितना आ जाएगा 1, और एक इसके ये एलएचएस के इक्वल आ गया। यानी ऊपर से क्या कह सकते हैं, फ्रॉम अबव डिस्कशन इट इज क्लियर दैट एलएचएस इज इक्वल टू आरएचएस, हेंस वेरीफाइड इट या फिर हेंस प्रूव्ड, ठीक है हुआ। आई होप आप समझ गए होंगे, इसको नोट करते चलिए, ढिंग का चिक्का ढिंग। देखो इधर आगे बढ़ते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है ना। इसको भी यही सॉल्व किया जाए, थोड़ा सा लेंदी है, ठीक है। चलिए आई होप आपने नोट कर लिया होगा, मैं इरेज कर देता हूँ जल्दी जल्दी, पॉज करके नोट करते रहिए, कोई जरूरी है कि हम आपको नोट करने का टाइम दें। क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है ना। सॉल्यूशन आपके स्क्रीन पे आपका दोस्त आपको दिखाने जा रहा है, देखिए a इज इक्वल टू कितना होगा 45 डिग्री, b इज इक्वल टू कितना है 30 डिग्री।
तो आपको प्रूफ क्या करना है, tan ऑफ a प्लस बी इज इक्वल टू tan a प्लस tan b अपान में 1 माइनस tan a इंटू tan b। ठीक है हुआ। तो LHS RHS दोनों सॉल्व कर लीजिए अलग अलग, ठीक है ना। LHS क्या हो जाएगा, tan a की जगह कितना पुट कर लीजिए 45 प्लस b की जगह 30, ठीक है ना। आई होप आप समझ पा रहे होंगे इन बातों को। तो यहाँ पे वैल्यू रखिए, आई होप इसको यहाँ पे सॉरी यहाँ 60 कर लीजिए, ठीक है ना, यहाँ 60 डिग्री कर लीजिए, ठीक है ना, क्योंकि tan 75 की वैल्यू आपको नहीं पता है, ठीक है ना, ये ध्यान रखना है आपको। तो यहाँ पे रख लीजिए tan ऑफ 60 डिग्री, ठीक है, तब आप कर पाएंगे इसको। ये रखिए, ये हो गया 60 डिग्री, ठीक है। तो सॉल्व कर लेंगे इसको, tan 60 प्लस 30 90 और tan 90 की वैल्यू होती है भैया नॉट डिफाइंड। क्या होती है, नॉट डिफाइंड, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक। अब RHS सॉल्व करेंगे, यहां पर हम RHS क्या हो जाएगा, tan ऑफ a के प्लेस पे 60 tan 60 प्लस tan 30, यहां रखते चलिए b की वैल्यू 30 है, tan 30 अपान में 1 माइनस tan 60 इंटू tan 30, ठीक है। देखिए tan 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, tan 60 हो जाएगा √3 प्लस tan 30 1 अपान √3 होल डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan 60 की वैल्यू कितनी होती होगा √3 tan 30 1 अपान √3। देखिए ये होल डिवाइडेड है, ये ध्यान रखना, होल डिवाइड है, होल अपान है, ये √3 से √3 उड़ जाएगा, यहाँ 1 1 बचेगा, तो 1 1 1 1 जा 1 अपान में 1, तो पूरा 1 हो गया ये, और 1 इधर लिखा 1 माइनस 1 नीचे हो गया 0 भैया, ऊपर कुछ भी लिखा उससे क्या मतलब है, उसको सॉल्व ही करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अपान में 0, तो किसी भी रियल नंबर में, ये रियल नंबर आएगा सॉल्व करेंगे कुछ भी आएगा उससे मतलब नहीं है, रियल नंबर 0 डिफाइन करोगे, 0 से डिवाइड करोगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी, नॉट डिफाइंड आ जाएगी। क्या आ जाएगी भैया, एग्जैक्ट 0 से किसी रियल नंबर डिवाइड करो, आंसर क्या होता है, नॉट डिफाइंड, यानी ये चीज मैथ में डिफाइंड नहीं है, ठीक है ना। अब देखिए दोनों इक्वल आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, तो फ्रॉम अबव इट इज क्लियर दैट LHS इज इक्वल टू RHS, ठीक है होगा, हेंस प्रूव्ड। ये क्वेश्चन आपका प्रूफ हो गया, ठीक है ना। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 10 आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन होगा, ठीक है ना, देखते हैं हम लोग। इसको इरेज कर देता हूं मैं, आई होप आपने नोट कर लिया होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर लास्ट क्या है भैया, 10 नंबर, इफ, चलिए क्वेश्चन लिखा हुआ, थीटा कितना है 30 डिग्री, थीटा को 30 डिग्री लेकर के आपको प्रूव करना है, प्रूव दैट क्या, cos थीटा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस cos 2 थीटा अपान में 2। LHS सॉल्व कर लीजिए भैया, LHS क्या है, cos थीटा, थीटा की जगह कितना रखोगे आप 30 डिग्री, ठीक है ना, cos 30 की वैल्यू कितनी होती है √3/2, ठीक है ना। अब RHS ले लीजिए, यहाँ पर RHS क्या हुआ, स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस cos 2 तो रहेगा, थीटा के प्लेस पे कितना रखेंगे 30 डिग्री पे हुआ, देख इधर जल्दी जल्दी, ठीक है ना, ये 2 इंटू 30 डिग्री है, पूरा एंगल होगा, ध्यान रखना है, अपान में 2 इज इक्वल टू, देख इधर बहुआ बहुआ देख 1 प्लस cos 60 डिग्री 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो cos हो गया ये 60 डिग्री अपान में 2, देखो अब उसी लाइन में कई बार इक्वल का साइन लगाओ, इधर लौटाओ, ठीक है ना, स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस cos 60 की वैल्यू कितनी होती है sin 30 के इक्वल होगा, तो sin 30 कितना होता है हुआ 1/2, ठीक है ना, और होल डिवाइडेड बाई 2। इसको सॉल्व कर लेंगे अंदर अंदर झाए झाए करके, है ना, देखिए क्या होगा, 2 1 जा 2 1 1 जा 1, ठीक है ना, 2 1
3 अपान में नीचे नीचे मल्टीप्लाई 2 1 जा 2 3/2 होल डिवाइडेड बाई 2 है। यहाँ ये होल अपान है, होल अपान के ऊपर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर कंप्लीट है आंसर, ठीक है। नीचे भी आंसर कर लीजिए, तो ये आंसर है, नीचे 1 लिख लीजिए, अंदर अंदर मल्टीप्लाई बाहर बाहर मल्टीप्लाई, तो बाहर का मल्टीप्लाई पहले लिखते हैं, तो 3 1 जा 3 हो गया, 2 2 जा 4 हो गया, पूरे पे रूट लगा दो, एक बार इसका रूट एक बार इसका रूट, तो एक बार 3 पे रूट एक बार 4 पे रूट, ठीक है बुआ। तो √3 एज इट इज रहेगा और 4 का स्क्वायर रूट कितना हो जाता है 2। तो देखिए ये RHS की वैल्यू है और ये LHS की वैल्यू है। LHS RHS दोनों के आगे भैया इक्वल। फ्रॉम अबव इट इज क्लियर दैट, ठीक है ना बुआ, इंप्लाइज दैट LHS इज इक्वल टू RHS, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल आ गई, राइट हैंड साइड की, दायां पक्ष बाएं पक्ष के बराबर आ गया, ठीक है ना, हेंस प्रूव्ड, दैट्स इट, ठीक है ना बुआ। तो आज के लिए इतना ही बबुआ, ठीक है ना। आप लोग चैनल को शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ठीक है, थोड़ा सा कहना पड़ता है ये, और ऐसे कहने की आदत है नहीं। अगर आपको अच्छा लगे तो आप शेयर सब्सक्राइब करते रहिए, ठीक है ना। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ इसी उत्साह उमंग के साथ, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।